Hello everyone and come back again. Hello everyone, I'm come back again for you. Today we have to learn about Babar's some words, some movements which related to Babar's. So in this video we will learn the and things which have done by Babar. Okay, everyone come on this page. लाइक बाबर को बाग लगाने का बड़ा ही शौक था, है ना। बाबर को क्या था, बाग लगाने का बड़ा ही शौक था। उन्होंने आगरा में एक ज्यामितीय विधि से एक जो है बाग लगाया। इस बाग को कहा गया नूर ए अफगान, जिसको नूर ए अफगान और नूर अफगान, देयर इज़ अ वर्ड नूर ए अफगान और नूर अफगान नाम दिया गया। लेकिन नाउ डेज वी नोज द वर्ड आरामबाग। Arambagh, where is Arambagh located? Arambagh located in Agra. Arambagh, Noor-e Arambagh. What do we call Arambagh? Arambagh is a similar word to Noor-e-Bagh or Noor-e-Bagh. Noor-e-Bagh or Noor-Bagh or Arambagh, these are similar word. Okay. So जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आगरा में आरामबाग। ये सभी को पता है आरामबाग कहाँ पर है, आगरा में, जिसको नूर अफगान कहा जाता है। इसको जो है किसने बनाया था, बाबर ने बनवाया था। ज्यामितीय विधि से जो है लगाया था यह है बाग, और इस बाग लगाने के बड़े ही शौकीन थे बाबर। आपने कई सारी अपने बचपन में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी जिसमें बाबर जो है पेड़ लगाते हुए आपको नजर आएंगे। बाबर ने शाहरुख नाम का एक चांदी का सिक्का भी चलाया। देखिए शाहरुख इज वी नो अबाउट हु इज शाहरुख इज द नेम ऑफ हीरो। मगर यहाँ पे जो है बाबर ने क्या चलाया, शाहरुख नाम का सिक्का चला दिया। ठीक है, एवरीवन कम ऑन सेकंड पॉइंट, बाबरनामा। बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा में, क्योंकि ही नोज वेरी वेल द लैंग्वेज ऑफ तुर्की, एक रचना थी जिनको उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। इसको कहा गया था बाबरनामा। ठीक है, इस कृति को तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद जो है पायंदा खां तथा अब्दुल रहीम खान खाना, ये वही थे जो कि नवरत्नों में शामिल थे। ये वही खाना अब्दुल रहीम खाना ने इसको फारसी भाषा में, और श्रीमती बेबरिज ने इसको अंग्रेज़ी भाषा में जो है इसको ट्रांसलेट किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तुजुक ए बाबरी जो थी, जैन आत्मकथा थी बाबर की, तो वो कब किसने किस लैंग्वेज में लिखी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से हम लर्न करेंगे, समझेंगे इस बार चीज़ों को, क्योंकि मैं इसको रिकॉल करवाती हूँ दोबारा से इसमें क्या क्या चीज़ है। तो पायंदा खां, आई विल राइट हियर पायंदा खां। I don't know Painda Khan is a male, and Abdul Rahim Khan Khana. Abdul Rahim Khan Khana, okay. अब्दुल रहीम खान खाना, इन दोनों ने, पायंदा खान अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको जिस लैंग्वेज में लिखा था उसका नाम बताइए क्या था, ट्रांसलेट किया था वो क्या था, फारसी में, फारसी लैंग्वेज में है ट्रांसलेट किया था। तुजुक ए बाबरी को पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना। ये अब्दुल रहीम वही खान खाना है जिनको नवरत्न में शामिल है अकबर के। यहाँ पर जो नवरत्न थे उस अब्दुल रहीम खाना ये वही हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि उसके बाद में, ये तो हो गया फारसी में। उसके बाद में थी बेबरीज जो थी, ये कौन थी, अंग्रेज थी, जिन्होंने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। किसको, तुजुक ए बाबरी को। तो हमने समझा बेबरीज जो थी इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में, अब्दुल रहीम खान खाना पायंदा खान ने इसको फारसी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया। और ये लिखा किस में था, तुर्की लैंग्वेज में, क्योंकि जो बाबर थे उनको तुर्की लैंग्वेज बहुत अच्छे से आया करती थी। ठीक है, कम ऑन सेकंड पॉइंट,
द सेकेंड पॉइंट इज बाबर प्रकृति के जो थे नेचर्स लवर थे, ही वॉज नेचर लवर। बाबर प्रकृति प्रेमी थे, भारत की जलवायु का वर्णन भी इन्होंने किया है, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ की नदियाँ और पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पहाड़ों और नदी के सिवा कुछ भी नहीं, उन्होंने ऐसा कहा है अपनी बुक में। इस पुस्तक में उन्होंने 5 मुस्लिम राज्य, जिसमें क्या है बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा 2 हिंदी राज्य, इसमें एक विजयनगर और दूसरा कौन सा मेवाड़, ठीक है, का उल्लेख किया है। इन्होंने मुस्लिम 5 राज्य जिनमें बंगाल, आई स्पीक अगेन, 5 मुस्लिम राज्य कौन कौन से जिन्होंने जिक्र किया है, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, ठीक है। 2 हिंदू राज्य, इसमें एक विजयनगर और दूसरा कौन सा मेवाड़, ठीक है। तो हम 5 जो मुस्लिम राज्य हैं, अगर इसका सीक्वेंस पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, BDM, GNB, BDMGB, DMG, yes. We can learn by DMG, but we can use the B at the end and before, okay, you can use B before and the end. D Delhi, Mewar, Gujarat, and B for Bahmani और B for Bengal. एंड जो 2 हिंदू राज्य थे कौन से थे, विजयनगर, मेवाड़। वी कैन लर्न बाय VM, ओके, विजयनगर एंड मेवाड़। कम ऑन द थर्ड पॉइंट एवरीवन, द थर्ड पॉइंट, बाबरनामा में विजयनगर, बाबरनामा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर के शासक जिसका नाम था कृष्ण देव रॉय को समकालीन भारत का सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है शासक बताया। बाबर ने बताया कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं है, यहाँ अक्लमंदी और प्रतिभा जो है दुर्लभ है, कला और दस्तकारी पिछड़ी हुई है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी की अथाह संपत्ति है। बाबर ने लास्ट में लिखा था, भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड थे जो ये पूछा जाता है कि किसने ये बात बोली थी, तो ये वर्ड उठा कर एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्जिट कर दिए जाएंगे। इसमें आके पूछा गया ये स्टेटमेंट किसने बोला है, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसलिए सो आई विल रीड हियर अगेन। बाबर ने विजयनगर के शासक जिनका नाम था कृष्णदेव के समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। बाबर ने लिखा कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं थे, अक्लमंद और प्रतिभा यहाँ पर दुर्लभ थी, कला और दस्तकारी पिछड़ी हुई थी। बाबर ने लिखा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी की संपत्ति जो है बहुत ज़्यादा है। बाबर ने लिखा कि भारतीय मरना जानते लेकिन लड़ना नहीं, ऐसा होना भी चाहिए, बिकॉज लड़ाई इज़ नॉट solution of particular thing. So I will meet you soon. Take care, bye bye, God bless you all.